हेलो सर। हेलो। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया एकदम। सर एक क्वेश्चन था क्या पूछना कि है? जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स का ये ड्रीम होता है कि उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी से में एडमिशन लेना है और हम्म। वहाँ से अपनी आगे की ग्रेजुएशन करनी है। और फिर सबका एक ड्रीम होता है कि हमको डीयू से लाइक कॉलेज करना है, मेरा भी था। हम्म। बट मेरे और भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं और कुछ जान पहचान के हैं जो जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एसओएल में एडमिशन ले लिया है और फिर साथ में आपका वर्क भी हो रहा है। बट ये है कि उनका मतलब रेगुलर में नहीं मिला तो एसओएल में एडमिशन ले लेते हैं। और लेकिन काफ़ी ऐसी वो भी है यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो ये सब ऑनलाइन करवाती है ग्रेजुएशन। तो फिर भी मेरे पास आपसे ये क्वेश्चन है कि एसओएल बेटर है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी? ओके। हाँ, ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। मतलब अ, मैंने खुद भी ये एनालाइज किया। अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया। तो इसमें क्या है यार, दिल्ली में यस बहुत लोगों का सपना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, सबका हो ही नहीं पाता। एक बहुत बड़ी तादाद है जो एसओएल से डिग्री प्रोग्राम्स करती है। इट कुड बी बीए, बीकॉम और अदर डिग्री प्रोग्राम्स। और एक मजे की बात यह है कि जब वो डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने जा रहे होते हैं या ले चुके होते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जो जिसमें वो ले सकते थे। और आज की डेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इवन इवन प्राइवेट के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं और इवन स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें कि बच्चे एडमिशन्स ले सकते हैं। और एसओएल के अलावा ऑनलाइन लर्निंग आज की डेट में ऑनलाइन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रही हैं। तो यस, अब मैं एक पहले ये वाली बात पे बात कर लेते हैं कि एसओएल बेटर है उनके लिए या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बेटर हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा कि मतलब वो अवेयरनेस की प्रॉब्लम थी या क्यों उनको नहीं पता होता। तो यार देखो, एसओएल में अगर कोई बंदा बीए कर रहा है या बीकॉम कर रहा है, और अगर अगर मैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल लाइक एमईटी यूनिवर्सिटी हो गया, मणिपाल हो गया, नार्से मुंजे, डीवाई पाटिल, जैन यूनिवर्सिटी, या टॉप ब्रांडेड यूनिवर्सिटीज़, इनमें अगर आप बीए या बीकॉम भी करते हैं ना, तो आपको एग्जैक्टली आपकी प्रॉपर लाइव क्लासेस होती हैं आपकी, जैसे कि रेगुलर में होती है। बस हाँ, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं। इवन इवन प्लेसमेंट्स, अब तो यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन में प्लेसमेंट भी मिलना शुरू हो गया है। तो दे आर गेटिंग प्लेसमेंट सपोर्ट, दे आर गेटिंग ऑनलाइन क्लासेस। और जो इवन जो उनकी टॉप फैकल्टीज़ हैं वही उनको क्लास मतलब लेक्चर्स लेते हैं। तो मतलब आपको एक रियल बिल्कुल रेगुलर जैसी फीलिंग आती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्लेक्सिबिलिटीज़। ओबियसली हाँ, एसओएल में भी आप जॉब कर पाते हो साथ साथ में। इवन ऑनलाइन में तो आपको एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होता है। और यूजीसी ने, आई थिंक कोविड के टाइम की बात है, यूजीसी ने भी अपने एक नोटिफिकेशन भी दिया है कि nobody can discriminate between regular education and online education. Although SOL is also not regular, it is also distance mode है। तो अब तो कोई डिस्क्रिमिनेशन की भी बात नहीं है कि आपको कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा कि आपने ऑनलाइन किया है या डिस्टेंस किया है या रेगुलर किया है। तो बहुत सारी चॉइसेस हैं, यस। आप और एक और समस्या आती है, बहुत सारे सर्विसेज पार्ट में भी बहुत इश्यूज आते हैं। इवन एसओएल की बात करी, ग्रेजुएट जो +2 के बाद एसओएल लोग जाते हैं और वर्किंग लोग इग्नो में जाते हैं, दोनों में ही सर्विसेज पार्ट में भी बहुत इश्यूज आते हैं। बट अगर आप देखो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, सर्विसेज में भी बहुत अच्छी हैं। आपको प्रॉपर आपको टेक मतलब आपको भी इश्यूज है, दे हैव ए कॉल टोल फ्री नंबर्स एंड और इससे भी ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन, जो आपकी लर्निंग है, जो रियल और इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड लर्निंग है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है। तो मेरी तो पर्सनल राय यही है कि अगर कोई एसओएल से ग्रेजुएशन डिग्री करना चाह रहा है, यस दे कैन डू, दे आर ऑल्सो गुड। बट अगर आप कंपेयर करो तो ओब्वियसली एमईटी के या अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके डिग्री प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स 10 टाइम्स बेटर हैं कंपेयर टू दिस एसओएल डिग्री प्रोग्राम। सो आई थिंक सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप +2 करें हैं और आपका रेगुलर दिल्ली में नहीं हुआ है, तो एक बार आप प्लीज़ थोड़ा दिमाग लगा लीजिए और इधर उधर भी थोड़े ऑप्शंस तलाश कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और आपने ये बात पूछी थी मेरे से, आई थिंक सेकंड, व्हाट वाज सेकंड क्वेश्चन? सर अवेयरनेस क्यों नहीं है इस अच्छा चीज़ के हाँ, बारे में? अवेयरनेस क्यों नहीं है? हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। अवेयरनेस क्यों नहीं है? इसमें आई थिंक थोड़ा यो मतलब गलती शायद मुझे लगता है इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की भी मैं मान लूँगा। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने जो अपने ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स हैं, वो हमेशा तुमने देखा होगा उनका टारगेट सेगमेंट ज़्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स रहे हैं। क्योंकि वो ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं तो वो मतलब लेते हैं लोग, तो वर्किंग प्रोफेशनल ज़्यादा लोग एडमिशन लेते हैं।
तो उन्होंने भी जो अपनी मार्केटिंग कैंपेन या एड कैंपेन या जो भी जिस तरीके चलाते हैं, आई थिंक दे हैव नेवर फोकस्ड टू द स्टूडेंट सेगमेंट ऑल्सो, जो 12वीं के बाद इस तरीके के कोर्सेज में जाते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट है कि वो भी अपनी कैंपेन्स या अपने प्रमोशंस को इस तरीके से मैनेज करें कि स्टूडेंट्स तक ये बात जाए। तो ये बात पहुंची ही नहीं है। मैं पर्सनली खुद भी जानता हूँ बहुत लोगों को जिन्होंने इवन एसओएल में एडमिशन लिया, उसके 2 साल तक उनको ये नहीं पता था कि एसओएल के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे चॉइसेस थी जहाँ से वो कर सकते थे, और वो उसको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम देती एग्जामिनेशन के पैटर्न में भी और क्लासेस भी। एसओएल में तो मिलती होंगी क्लासेस, बट द लेवल ऑफ क्वालिटी कंटेंट दे विल बी गेटिंग इन दीज टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर एक्सीलेंट। तो अभी तो मेरे हिसाब से तो बहुत बेटर है कि आई थिंक एवरीवन शुड लुक फॉर दिस पार्ट। बट सर हम कैसे लाइक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं इन सब? या देखो, एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि हम भी कोशिश करते हैं अपने लेवल पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बात उठाते हैं, और हमारी टीम भी है इस तरीके से। और कोई अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो वो हमें भी अप्रोच कर सकते हैं। हमारी काउंसलिंग होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, भी काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। इवन आप इस वीडियो के नीचे जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में आप अगर डिटेल्स फिल कर देंगे तो हमारी काउंसलिंग टीम भी आपको कॉल करके आपको गाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्जेस नहीं है। तो आपको बता देगी आपकी कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बेटर रहेंगी। तो बट हाँ, इसमें मिलजुल के ही हो पाएगा ये। आई थिंक वी आर ऑल्सो नॉट कि हम ना तो हम गवर्नमेंट है ना हम एक लार्ज यूनिवर्सिटी सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक बेटर है कि यूनिवर्सिटीज़ को भी बात ध्यान दें कि स्टूडेंट तक भी अपनी बात पहुंचाएं। वर्किंग प्रोफेशनल यस, प्रोग्राम्स आर गुड, उनके लिए भी अच्छे हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, बट ये सेगमेंट भी छूट रहा है। सर आपको क्या लगता है क्या बेटर है, एसओएल? मैंने बता दिया, मैंने तो आपको चॉइस अपनी बता दी। मैं एसओएल के कंपैरेटिवली तो इन्हीं यूनिवर्सिटी, हाँ सब यूनिवर्सिटीज़ का नहीं, बट टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो लगभग टॉप 5 टू टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे एमईटी हो गया, मणिपाल हो गया, नरसिम्हा हो गया, डीवाई पाटिल हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इनके, और जैन यूनिवर्सिटी जो साउथ की है, तो ये बेटर है। पर्सनली मेरी यही राय है। बाकी आपकी चॉइस है, आप जहाँ लेना चाहें एडमिशन आपने। थैंक यू सो मच सर। आई होप बहुत लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा हाँ, इस वीडियो से। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।